हेलापट्टन में पहुंचकर जालंधर नाथ ने यह क्रम बनाया कि वे प्रतिदिन घास का गट्ठर अपने सिर पर लादकर नगर में पहुंचते और जहां जहां गायें खड़ी हुई दिखाई देती वहां उन्हें घास खिलाया करते थे। मार्ग में चलते समय घास का गट्ठर उनके सिर के ऊपर अधर में उठा रहता था। ऐसे पूर्ण योगी को देखकर नगर के सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। वे आपस में कहा करते, योगी तो इस नगर में पहले भी बहुत से आए हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं आया जिसके सिर पर रखा हुआ घास का गट्ठर ऊपर आकाश में उठा रहता हो। निश्चय ही यह योगी कोई पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। जालंधर नाथ जी की प्रशंसा फैलते फैलते राजभवन में भी जा पहुंची। एक दिन राजमाता मैनावती से एक दासी ने नगर में आए हुए नए योगी की चर्चा की और कहा कि आपको ऐसे योगी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक बार जालंधर नाथ जी राजमहल के सामने होकर जा रहे थे। घास का गट्ठर पूर्वोक्त रूप में उनके मस्तक के ऊपर साथ साथ चला जा रहा था। राजमाता ने राजमहल की खिड़की से उस योगी को देखा तो उनके हृदय में योगी के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने अपनी एक विश्वस्त दासी को आज्ञा दी कि वह गुप्त रूप से पीछे रहकर योगी के निवास स्थान का पता लगाकर लौटे। दासी ने राजमाता की आज्ञा का पालन किया और जालंधर नाथ नगर से बाहर जिस स्थान पर ठहरे हुए थे उसके विषय में मैनावती को आकर बता दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय रानी मैनावती अपनी एक विश्वस्त दासी को साथ लेकर राजमहल से चलकर जालंधर नाथ जी के निवास स्थान पर जा पहुँची। उस समय जालंधर नाथ जी समाधिस्थ बैठे थे। रानी उनके सामने चुपचाप हाथ जोड़े बैठी रही। बहुत देर बाद जब जालंधर नाथ जी की समाधि भंग हुई तब उन्होंने अपने सामने दो स्त्रियों को बैठे देखकर पूछा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात के समय यहाँ किस लिए आई हो? मैनावती ने नम्र भाव से कहा, हे महाराज, मैं यहाँ की राजमाता मैनावती हूँ। यह मेरी सेविका है। यहाँ मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सब लोगों के सामने नहीं निकल सकती, इसलिए मुझे इतनी रात में यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर जालंधर नाथ जी बोले, हे राजमाता, किसी भी स्त्री को एकांत स्थान में पर पुरुष के साथ इस प्रकार भेंट करना उचित नहीं है, अतः तुम यहाँ से चले जाओ। यह संसार बड़ा स्वार्थी तथा कपटी है। यह तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाएगा तथा मुझे भी बदनाम करेगा, इसलिए इस पापी संसार से डरना आवश्यक है। मैनावती बोली, महाराज, आप तो भ्रम ज्ञानी है। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद कैसा और इस संसार से आपको भय क्यों लगने लगा? मुझे इस संसार का भय नहीं है, अतः मैं यहाँ से इस प्रकार नहीं जाऊँगी। जालंधर नाथ जी ने रानी की परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं पत्थर मारकर तुम्हारा सिर फोड़ दूँगा अथवा शाप देकर भस्म कर दूँगा। इसलिए यदि तुम अपना जीवन चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। रानी बोली, यदि आप ऐसा कर सकें तब तो यह मेरे लिए और भी अधिक सौभाग्य की बात होगी। आपके द्वारा मारे जाने पर मेरी उत्तम गति होगी। साधु संतों के हाथों मृत्यु तो किसी भाग्यवान को ही मिल पाती है। जालंधर नाथ जी ने जब यह देखा कि रानी अपनी धुन की पक्की है और इसका मन यथार्थ में वैराग्य की ओर है तो उससे पूछा, तुम चाहती क्या हो? रानी ने उत्तर दिया, मेरे हृदय में ज्ञानामृत की प्यास है, मैं उसी को पाना चाहती हूँ। आप कृपया कर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उचित समय आने पर मैं तुम्हें ज्ञान की दीक्षा दूंगा। इस समय तो तुम अपने घर को लौट जाओ। रानी जालंधर नाथ जी के वचनों पर विश्वास करके जो आज्ञा कहते हुए उठ खड़ी हुई और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अपने घर चली गई। मैनावती प्रतिदिन रात्रि के समय जालंधर नाथ जी की कुटिया में पहुंचने लगी। अंधकार अथवा पशु पक्षियों का भय उन्हें नहीं लगता था।
जालंधर नाथ जी के पास वे बहुत देर तक बैठी रहती, धर्म चर्चा करती और घर लौट आती। एक दिन जालंधर नाथ जी समाधि मगन बैठे थे। रानी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसी समय माँ भयंकर काला विषधर नाग वहाँ आ पहुँचा। वह धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगा, परंतु रानी उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सर्प उसके शरीर के ऊपर चढ़ गया, फिर भी वह ज्यों की त्यों शिथिर भाव से बैठी रही। सर्प उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुँचाए बिना चुपचाप नीचे उतर गया और एक ओर जाकर अदृश्य हो गया। एक बार ऐसी स्थिति में रानी बैठी हुई थी कि अचानक ही उसके ऊपर बहुत से भंवरों ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने रानी के शरीर पर कई स्थानों पर डंक मारे। रानी को उसके कारण असह्य वेदना हुई, फिर भी वह अपने स्थान से तनिक भी नहीं डिगी। इस तरह एक बार रानी जब बैठी थी तो कहीं से ततैयों के एक झुंड ने आकर उन्हें डंक मारना आरंभ कर दिया। पाँव में एक स्थान पर कई ततैयों ने मिलकर एक साथ इतने डंक मारे कि वहाँ से रक्त निकलने लगा, फिर भी रानी अविचलित बनी रही। इस प्रकार 6 महीने की अवधि में जालंधर नाथ जी ने रानी की अनेक प्रकार से परीक्षा ली, परंतु वह सब में उत्तीर्ण होती चली गई। अंत जालंधर नाथ जी ने उन्हें दीक्षा देने का निर्णय किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में जालंधर नाथ जी ने मंत्रोपदेश करके रानी को अपनी शिष्य बनाया तथा मस्तक पर हाथ रखकर संजीवन मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया।